अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज हम सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक का जो है वो दूसरी वीडियो करेंगे। लास्ट वीकेंड हमने एक वीडियो की थी, एक आज कर रहे हैं। अच्छा, कुछ सवालात थे लास्ट वीक के, वो मैं कुछ जवाब देना चाहूँगा। जो काफ़ी सवाल पूछा गया था वो था क्लॉज और फ्रेज़ में फ़र्क। अच्छा, अब इसमें मैं आपको बता दूं जी, फ्रेज़ ये होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता। जिस तरह अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल दूं, लिखूं यहाँ पे माय बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास अ, एक कॉम्बिनेशन है ग्रुप ऑफ वर्ड्स का। लेकिन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, तो हम इसको क्लॉज नहीं कह सकते। अगर इसी माय बेस्ट फ्रेंड में मैं यहाँ पे लिख दूँ अली इज़, ठीक है, माय बेस्ट फ्रेंड, तो अब क्या है, अली हमारे पास सब्जेक्ट हो गया है, इज़ हमारे पास यहाँ पे वर्ब हो गई है। तो ये सारा मिला के ना अली इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, ये क्या बन गया है, सिंपल सेंटेंस बन गया है। तो इस तरीके से आप ध्यान में रखें कि अगर तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा तो वो क्लॉज है, अगर नहीं होगा, वैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो वो जिस तरह माय बेस्ट फ्रेंड था, तो ये हमारे पास क्या आ गया था, फ्रेज हो गया था। तो ये चीज़ फ़र्क रखिएगा। और इसके अलावा ये सिंपल सेंटेंस की मैंने आपको एग्जांपल दे दी। इसके अलावा जो हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं उसमें हमारे पास जो है वो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हमारे पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ा जाता है कौन सी कंजंक्शन से, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं उनको हम जोड़ते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, ठीक है। तो ये चीज़ आज आपने करनी है कि ये दोनों को आप देख लीजिएगा, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो उसमें अगर कोई इशू हुआ तो आप कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीकेंड पे ना हम कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस की वीडियो बना देंगे। अच्छा, चलते हैं वापस अपने सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक पे कि किस तरीके से आपने सेंटेंस को ब्रेक करना होता है। ये पिछले वीक भी मैंने ये रूल्स बताए थे, आज दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें 3 हमारे बेसिक रूल हैं सेंटेंस किसी को भी ब्रेक करने के। पहला हमारा ये है कि हमने सब्जेक्ट तलाश करना होता है किसी भी सेंटेंस में, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा जो रूल होता है वो होता है कि हमने वर्ब तलाश करनी होती है। और तीसरा हमारे पास रूल ये होता है कि अगर कोई हमारे पास प्रेपोजिशन आती है, ठीक है, ये इसमें मैं रेड में मार्क की होती है, प्रेपोजिशन आती है, तो हम उसको क्या देते हैं, ऑब्जेक्ट। और वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, या वो नाउन होता है, या वो प्रोनाउन होता है, या वो क्या होता है, जेरेंट होता है, ठीक है। तो ये 3 असूल आपने याद रखने हैं। पहला आपने सब्जेक्ट तलाश करना है, दूसरा आपने वर्ब तलाश करना है, तीसरा जो है वो आपने अगर कोई प्रपोजिशन आ रही है तो उसको ऑब्जेक्ट देना है, और उसको जो ऑब्जेक्ट है वो या नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, या जेरेंट होगा। अब चलते हैं हम अपने पहले रूल की जानिब कि जी सब्जेक्ट जब हमने तलाश करना होता है तो हमने क्या देखना होता है। अब देखें, सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का क्या होगा, वो भी हमारे पास नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, जेरेंट बहुत कम केसेस में होगा, ठीक है। अगर आप इसको नॉन प्रोनाउन तक ही आप हिसाब रखें तो, लेकिन जेरेंट भी आप कहते हैं बहुत कम केसेस में बन जाता है जब हमारे पास, ठीक है। तो अभी लेकिन सिंपल हम कर रहे हैं, तो आप ये हिसाब रखिएगा कि नाउन प्रोनाउन जेरेंट जो है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट बनता है। अब आपने करना क्या है, तमाम जो है वो नाउन को आप मार्क कर लें। यहाँ पे हमने ग्रीन में मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो इस पे नाउन पे भी आपको बहुत ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी काफ़ी डिटेल में, तो वो भी आप देख लीजिएगा, नहीं तो हम नाउन पे भी एक सेपरेट अलग वीडियो बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मार्क किया हुआ है प्रपोजिशन रेड से, एडजेक्टिव ब्लू से, नाउन ग्रीन से, और हमने यहाँ पे ये आप देख लीजिएगा ये इन्फिनेटिव तो नेक्स्ट उसमें आएगा, नेक्स्ट सेंटेंस में, वो हमने डार्क ब्लैक से किया हुआ है। अच्छा, अब हम चलते हैं रूल वाइज कि किस तरह हमने सेंटेंस तोड़ना है। पहले मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी कि आपने सब्जेक्ट तलाश करना है, ठीक है, दूसरा वर्ब, और तीसरा आपने प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब ये सेंटेंस मेरे आज लेने की वजह ये थी कि लोगों को ये होता है कि जी सेंटेंस का स्टार्ट ही जो है वो सब्जेक्ट से होता है, बीच में वर्ब आता है, एंड में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये बिल्कुल छोटे सेंटेंस में तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है इसलिए ये सेंटेंस लिए कि मैं आपको बताऊं कि जो सब्जेक्ट है वो दूसरी तीसरी लाइन में भी कहीं जाके आ सकता है। जिस तरह यहाँ पे अगर आप देखें, सेंटेंस का आगाज़ ही हमारा प्रपोजिशन अकॉर्डिंग टू से हो गया है। अब वो रूल आपका फेल हो जाता है कि आपने सब्जेक्ट तलाश करना है कि वर्ब तलाश करना है, क्योंकि तीसरा ये था कि जैसे ही आपको प्रपोजिशन नज़र आए आपने सारे काम छोड़ देने हैं और उस प्रपोजिशन को ऑब्जेक्ट दे देना है, और वो ऑब्जेक्ट होगा नाउन प्रोनाउन या जेरेंट। अब जैसे ही हमें प्रपोजिशन नज़र आए, जो पहला और दूसरा रूल था उसको आप साइड पे करें,
आप तीसरे रूल पे आ जाए। अकॉर्डिंग टू नज़र आया, प्रपोजिशन नज़र आई, उसका हमने ऑब्जेक्ट देना है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको अ नज़र आ रहा है, यहाँ पे द नज़र आ रहा है, ये ए एन और द ये हमेशा नाउन से पहले आते हैं, तो ये आपको हिंट देते हैं कि भाई आगे नाउन पड़ा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू आ रिपोर्ट, तो ये जो रिपोर्ट है ये हमारे पास क्या है, ये नाउन है और ये ऑब्जेक्ट बन के आया हुआ है इस अकॉर्डिंग टू का। ठीक है, यहाँ तक हम चले, इसको हमने ऑब्जेक्ट दे लिया। अब जब हमने प्रपोजिशन को ऑब्जेक्ट दे लिया, हम वापस अपने सफ़र पे चले कि सब्जेक्ट तलाश करें। हम सब्जेक्ट की तलाश में जा रहे थे, तो रास्ते में हमें ये पब्लिश नज़र आया। अब पब्लिश ये है, अब कुछ लोगों को ये फील होगा कि भाई ये काम कुछ हुआ है कि पब्लिश किया है रिपोर्ट के मुताबिक, तो ये वर्ब है, लेकिन ये वर्ब नहीं है। ये यहाँ पे क्या है, इसको क्लियर कर देते हैं। ये हमारे पास है V3 है, पास्ट पार्टिसिपल भी जिसे बोलते हैं, और ये हमारे पास यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रही है। ठीक है, क्योंकि अगर तो ये हमारे पास V3 होती एज अ वर्ब यूज़ हो रही होती ना, तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आनी थी। ठीक है, लेकिन ये पब्लिश्ड V3 अकेले आई हुई है, इससे पहले यहाँ पे रिपोर्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं पड़ी हुई, तो ये हमारे पास है एडजेक्टिव है, और ये उसको क्वालिफाई कर रही है इस रिपोर्ट को कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट के मुताबिक ये क्या है, पब्लिश हुई थी। ठीक है, उसकी क्वालिटी बता रही है वो रिपोर्ट जो पब्लिश हुई थी। अच्छा, यहाँ तक हम देख लिया पब्लिश कहाँ हुई थी, इन प्रपोजिशन आया। अब यहाँ पे द है, इसके बाद फिर इसका क्या मतलब है कि आगे क्या है, ऑब्जेक्ट कोई पड़ा हुआ है, और ये हमारे पास डेली मशरिक नाम का प्रॉपर नाउन पड़ा हुआ है। प्रॉपर नाउन क्यों है, क्योंकि एक नाम है, सिर्फ न्यूज़पेपर नहीं लिखा हुआ कि उस फिर तो वो कॉमन नाउन हो जाता, कोई भी न्यूज़पेपर हो सकता है, लेकिन एक खास न्यूज़पेपर की बात हो रही है, डेली मशरिक की बात हो रही है, तो ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है। और जब भी प्रॉपर नाउन आता है हम उसका कैपिटलाइज करते हैं, तो इसलिए डी कैपिटल हुआ है, एम कैपिटल हुआ है। ठीक है, यहाँ तक हम चले। उसके बाद क्या हुआ, ये अ लोकल न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है ना कॉमा के बाद, ये क्या है, नाउन इन एपोजिशन इसको बोलते हैं। और इस डेली मशरिक के बारे में बता रहे हैं कि डेली मशरिक क्या है, अ लोकल न्यूज़पेपर है। उसमें हमारे पास ये न्यूज़पेपर जो है वो नाउन है, और लोकल जो एडजेक्टिव बन के इसको इसकी क्वालिटी बता रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है इस न्यूज़पेपर को। कौन सा न्यूज़पेपर है ये, डेली मशरिक, ये लोकल न्यूज़पेपर है। फिर इन प्रपोजिशन आया है हमारे पास, और इसका जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास 2020 आया है। ठीक है, अच्छा, अब तक अगर आप एक चीज़ देखें, हमें अपना पहला रूल के मुताबिक अपना सब्जेक्ट नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सब्जेक्ट हमारा पास जो है वो नाउन प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो किसी प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे ना आए हों, किसी से जुड़े ना हों। अब यहाँ पे अगर आप देखें, अकॉर्डिंग टू ये जुड़ा हुआ है इस रिपोर्ट से, ये ग्रीन हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ये इन जुड़ा हुआ है इस डेली मशरिक से, ये डेली मशरिक हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, ये जो है इस डेली मशरिक को बारे में बता रहा है, ये कौन सा न्यूज़पेपर है, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। इन जो है वो इस 2020 से जुड़ा हुआ है, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। अब हमारा सब्जेक्ट कहाँ पे जाके आया है, यहाँ पे 5515 वेमेन। क्यों, क्योंकि ये जो वुमेन है ना, ख़वातीन, ये इस ग्रीन से पहले कोई प्रपोजिशन नहीं आ रही, कहीं से जुड़ा नहीं हो रहा। यहाँ पे आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा 5515 से पहले, ये सारे रेड थे, ये अपने नाउन से जुड़े हुए थे। तो यहाँ पे आके हमें 5515 वुमेन क्या मिला, ऐसा नाउन मिला ये वुमेन नाम का, जो किसी से जुड़ा हुआ नहीं है प्रपोजिशन से। अच्छा, अब एडजेक्टिव जो है वो सिर्फ क्वालिटी नहीं बताता। जिस तरह अगर हम कहें कि जी गुड गर्ल, तो जी गुड जो है वो एडजेक्टिव है, गर्ल नाउन है। ये न्यूमरल एडजेक्टिव भी होता है, जिस तरह ये 5515 है ना, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है न्यूमरल एडजेक्टिव है, जो क्वालिफाई कर रहा है इस वुमेन को, यानी कितनी ख़वातीन, 5515 ख़वातीन। अच्छा, ये हमारे पास आ गया, सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद हमारे पास वर्ब क्या आई, वर्ब ब्रॉट, उन्हें लाया गया। ठीक है, उन्हें लाया गया, ये हमारे पास क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। और वो हम किस तरह बनाते हैं, वॉज बनाते हैं, या वर्ब में से हम कोई एक चीज़ यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। वर्ब कब यूज़ करते हैं, जब एक से ज़्यादा हो। अब यहाँ पे 5515 ख़वातीन को लाया गया, कोई एक खातून की बात नहीं हो रही, एक खातून की बात होती तो यहाँ पे वॉज आ जाता। तो ये एक से ज़्यादा ख़वातीन की बात हो रही है, तो यहाँ पे कह रहे हैं वर्ब ब्रॉट। वॉज वर्ब में से हमने इस वर्ब को सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, वर्ब ब्रॉट, उन्हें लाया गया। ठीक है, कहाँ लाया गया, टू प्रपोजिशन आ रहा है। और ये शेल्टर होम्स जो है ना, इसका हमारे पास शेल्टर भी नाउन है, होम्स भी नाउन है, दो नाउन एक साथ आते हैं, तो हमारे पास ये बन जाता है क्या बन जाता है, कंपाउंड नाउन बन जाता है। और ये शेल्टर होम्स तो कई तरह के हो सकते हैं ना। उससे पहले ये एडजेक्टिव बन के इसको क्वालिफाई कर रहा है कि भाई जी ओनली 5 गवर्नमेंट के, वो उन 5015 ख़वातीन को लाया गया, शेल्टर होम्स में लाया गया, और वो उसमें क्या थे, टू ओनली 5 गवर्नमेंट रन शेल्टर होम्स,
कौन को लाया गया, उन शेल्टर होम्स में जो कि मतलब गवर्नमेंट चला रही थी, 5 गवर्नमेंट रन थे कि गवर्नमेंट की जानिब से वो चलाए जा रहे थे। ठीक है, तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं ग्रीन में और येलो में मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। अच्छा, फिर हमारे पास एज प्रपोजिशन है, इसका जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है इस प्रपोजिशन का वो सर्वाइवर्स नाम का नाउन है। ठीक है, अब ये एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो हम प्लूरल है वो सिर्फ हम नाउन का बना सकते हैं, एडजेक्टिव का नहीं बनता। तो ये सर्वाइवर्स वैसे ही ये प्लूरल्स देख के ही पता चल रहा है कि ये हमारे पास क्या है, नाउन है। अच्छा, ये हमारे पास सर्वाइवर्स आ गया, फिर ऑफ हमारे पास प्रपोजिशन आ गया और उसका ऑब्जेक्ट हमारे पास ये वायलेंस नाम का नाउन आ गया। अब कौन सी वायलेंस, वायलेंस तो कई तरह की होती है, ये जेंडर बेस्ड, ठीक है, कि मर्द है या औरत है उसकी बेस पे ये वायलेंस है, उसके बारे में बात करें तो ये जेंडर बेस्ड ने क्वालिफाई कर दिया इस वायलेंस को। इंक्लूडिंग हमारे पास प्रपोजिशन आ गई और इसका ऑब्जेक्ट आ गया ये वायलेंस नाम का नाउन। अब वायलेंस जिस तरह यहाँ पे था ये जेंडर बेस्ड वायलेंस थी, तो इसी तरह वायलेंस को ये बता रहा है कि भाई कौन सी वायलेंस, डोमेस्टिक जो घरेलू वायलेंस होती है, ठीक है, वो वाली। तो ये इसको डोमेस्टिक एडजेक्टिव बन के इसको क्वालिफाई कर रहा है इस वायलेंस को। तो इस सारे सेंटेंस में आप देखें हमारे पास ये हमारे पास आ गया था, ठीक है, कि ये ख़वातीन थी, इन्हें लाया गया था, वर्ड ब्रॉट, उन्हें जो है वो लाया गया था। और बाकी जितने भी हमारे पास ग्रीन थे वो जुड़े हुए थे, ये अकॉर्डिंग टू इस रिपोर्ट से जुड़ा हुआ था हमारे पास, इन डेली मशरिक से जुड़ा हुआ था। ठीक है, ये डेली मशरिक के बारे में बता था, लोकल न्यूज़पेपर है, ये जुड़ा हुआ था, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। इन 2020 से जुड़ा हुआ था, ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज़ें तो हमने आपको बता दी कि जी ये सब्जेक्ट वर्ब हो गई। फिर ये टू के बाद जो है ये ग्रीन जो इस शेल्टर होम इस टू से जुड़ा हुआ था, तो ये शेल्टर होम हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। एज जो है वो जुड़ा हुआ था सर्वाइवर से, ये भी हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ऑफ जुड़ा हुआ था हमारे पास इस वायलेंस नाम के नाउन से, तो ये वायलेंस भी हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। और उसके बाद ये जो इंक्लूडिंग डोमेस्टिक, ये वायलेंस जो है ये जुड़ी हुई थी इस इंक्लूडिंग से, तो ये भी नहीं हो सकता था। तो सिर्फ ये एक ग्रीन वुमेन बचा हमारे पास जो हमारा सब्जेक्ट हो सकता था और इसको क्वालिफाई कर रहा था ये 5515 न्यूमरल एडजेक्टिव के 5515 ख़वातीन को लाया गया यहाँ पे शेल्टर होम्स में। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप सेंटेंस तोड़ सकते हैं। अच्छा, अब इसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट था, अगला सेंटेंस मैंने लिया उसमें ज़्यादा है, इसको हम देखते हैं थोड़ा। ठीक है, अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी दी यूकेज डिसीजन, ठीक है, जब भी हमारे पास पोजेसिव नाउन होता है ना वो एडजेक्टिव का काम करता है कि यूके का डिसीजन, ठीक है, ये डिसीजन फैसला, कौन सा फैसला, यूके का फैसला। तो ये यूके हमारे पास आ गया एडजेक्टिव, क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है इस डिसीजन नाम के नाउन को। उन्होंने कहा यूके का फैसला, क्या फैसला, टू इम्पोज 2+V1, ठीक है, ये हमारे पास जिस होता है इन्फिनेटिव को शो करता है। तो यहाँ पे भी हम करें कि यूके का डिसीजन किस चीज़ के लिए फ़ैसला, टू इम्पोज, नाफिज करने के लिए। तो ये हमारे पास इन्फिनेटिव आ गया, और क्या चीज़ नाफिज करनी थी, रिस्ट्रिक्शंस करनी थी। ये हमारे पास टू इम्पोज मेन वर्ब नहीं है, लेकिन मेन वर्ब की तरह अपना ऑब्जेक्ट रखता है, तो इस इन्फिनेटिव ने अपना ऑब्जेक्ट ये रिस्ट्रिक्शंस नाम का नाउन रखा है। फिर ऑन हमारे पास प्रपोजिशन आ गई, ठीक है, और इसका जो ऑब्जेक्ट है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि सिर्फ जो हमारे पास प्लूरल हम सिर्फ नाउन का ही बना सकते हैं, तो ये ट्रैवलर्स भी है वो नाउन है, ये ऑब्जेक्ट के तौर पे आया हुआ है इस प्रपोजिशन ऑन का। फिर फ्रॉम प्रपोजिशन आई है और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, पाकिस्तान नाम का प्रॉपर नाउन, और यहाँ पे भी आप देखें पी का कैपिटल हुआ हुआ है। फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पे जाके हमारे पास अच्छा, ये चीज़ एक चीज़ रह गई थी कि ये हमारे पास यूके डिसीजन था ना, यही हमारा सब्जेक्ट बन गया था। क्यों, क्योंकि ये किसी उससे जुड़ा नहीं हुआ था प्रपोजिशन से। फिर इसकी वर्ब, यूके डिसीजन, इसकी वर्ब आई है हैज़ कम, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, ठीक है, हैज़ कम, वो आया है। एज अ ब्लो, एज हमारे पास क्या है, प्रपोजिशन है, फिर इसके बाद हमारे पास इसका जो ऑब्जेक्ट है वो ब्लो नाम का नाउन आया हुआ है, और किसके लिए आया है, टू प्रपोजिशन आई है, टू ब्रिटिश पाकिस्तानीज़, ठीक है, और ये आया है हमारे पास कौन से पाकिस्तानीज़, जो ब्रिटिश हैं, ब्रिटिश इसको क्वालिफाई कर रहा है इन पाकिस्तानीज़ को। अब यहाँ तक आप देखें, उसके बाद अगर आप देखें कि ये यूके, एक मिनट, ये हमारा यूके डिसीजन जो है ये सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब हो गई हैज़ कम। उसके बाद हमारे पास क्या है, एज अ ब्लो टू ब्रिटिश पाकिस्तानीज हु विल फेस। अब यहाँ पे हु हमारे पास क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है,
ठीक है, हु विच डैट ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, और ये दो काम होते हैं। ये हु जो है ये कंजंक्शन का भी काम कर रहा है। कंजंक्शन क्या होता है, दो क्लॉजेस को मिलाता है। ये इससे पिछला वाला हमारा पास क्लॉज था, उसको अगले क्लॉज से भी मिला रहा है, और ये क्या है, सब्जेक्ट भी बन रहा है नेक्स्ट सेंटेंस का। तो हु विल फेस, ठीक है, हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन भी है और यहाँ पे कंजंक्शन का भी काम कर रहा है कि ये ऊपर वाले सेंटेंस को अगले वाले सेंटेंस से मिला रहा है। हु विल फेस, ये विल हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इसके बाद जो है वो हमेशा क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। विल, कुड, शुड, कुड, उसके बाद आपने हमेशा देखा होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, तो यहाँ पे विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फेस यूज़ हुई है। उन्होंने कहा ये ब्लो होगा किसके लिए, ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ के लिए, हु विल फेस, जिन्हें सामना करना होगा कंसिडरेबल हर्डल। अब विल फेस का जो है ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होगा, हर्डल्स। जब भी हम वर्ब से व्हाट या हुम का, जब भी हम वर्ब से जो है ना वो व्हाट या हुम का रिप्लाई कर सके ना, वर्ब से व्हाट या हुम का, तो वो हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट होता है कि हु विल फेस, कि वो वाले पाकिस्तानी जो सामना करेंगे, किस चीज़ का सामना करेंगे, हर्डल्स का। ठीक है, व्हाट या हुम से ये रिप्लाई मिला, तो ये हर्डल्स हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास इसका नाउन हो गया, और ये ठीक है, और कंसिडरेबल जो है इस हर्डल्स को क्वालिफाई कर रहा है। कैसे हर्डल्स, कंसिडरेबल हर्डल्स। अच्छा, और उसके आगे हमारे पास क्या आया है, इफ़ नाम की कंजंक्शन आई है। उसके बाद हमारे पास एक और क्लॉज यूज स्टार्ट हुआ है, दे हमारे पास, इसमें हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, और उसके बाद हमारे पास आ गया है इफ़ दे विश, अगर वो क्या है, विश करें, मतलब ख्वाहिश का इजहार करें, क्या करना, टू ट्रैवल, कि वो ट्रैवल करें। फिर बिटवीन हमारे पास इसकी प्रपोजिशन आ गई, और कंट्रीज़ इसका ऑब्जेक्ट आ गया। टू जो है इसको मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव बन के, और फिर टू विज़िट, कि फिर वो विज़िट करें फैमिलीज़ को। इस फैमिलीज़ हमारे पास इसका इन टू विज़िट इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट आ गया फैमिलीज़, और देयर नाम का जो है पोजेसिव एडजेक्टिव वो इसको मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब पूरा अगर हम सेंटेंस देखें ना तो इसमें हमारे पास तीन सब्जेक्ट थे और तीन वर्ब्स थी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जितने सब्जेक्ट होते हैं कम अज़ कम उतनी वर्ब्स तो लाजमी होंगी। अब ये हमारे पास था यूके's डिसीजन, हैज़ कम इसकी वर्ब आ गई। उसके बाद इसको आप कह लें कि जी सब्जेक्ट वन कह लें, इसको आप V1 कह लें, ये हैज़ कम को। और उसके बाद हमारे पास ये यहाँ पे ये हु, इसको एक मिनट ठहरें, इसको मैं बड़ा करके ना, यहाँ पे जो आया हुआ है ना हु, ये हमारे पास आ गया सब्जेक्ट टू, और ये विल फेस आ गई V2। और उसके बाद हमारे पास तीसरा सब्जेक्ट हमारे पास क्या आया है, इफ़ के बाद दे हमारे पास आ गया सब्जेक्ट 3, और विश जो आ गया वो हमारे पास आ गया वर्ब 3। ठीक है, तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में, ऊपर तो मैंने सिंपल सेंटेंस लिया था, उसके अंदर सिर्फ एक सब्जेक्ट एक क्लॉज आया था, लेकिन अगर आप नीचे यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास तीन सब्जेक्ट हैं और तीन क्लॉज हैं। ठीक है, और उसको आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कराते जाएं, और बाकी आप ये भी देख लें कि जितने भी हमारे पास नाउन थे, प्रपोजिशंस थी, उसका हम ऑब्जेक्ट दे देते हैं, तो वो हमारा जो है वो सब्जेक्ट नहीं बनती। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। बाकी आपको जिस तरह मैंने कहा है अगर आपको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कोई इशू हुआ तो वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा, उसकी भी वीडियो बना दूंगा। बाकी अपनी फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा youtube.com/donnews और मेरा फेसबुक का पेज भी इसी नाम से है, जहाँ पे आपको ई पेपर फॉर्मेट में रोज़ एडिटोरियल और ओपिनियन रिटन फॉर्म में मिल सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।